द विरो जॉन ग्रिशम का एक मनोरंजक लीगल थ्रिलर कानूनी रोमांच उपन्यास है जो उनके पारंपरिक कानूनी ड्रामे से थोड़ा हटकर एक क्लासिक हूडनिट हत्यारा कौन रहस्य की ओर झुकाव रखता है। छोटे शहर का वकील और एक बड़ा रहस्य। कहानी साइमन लच नाम के एक वकील के इर्द गिर्द घूमती है जो वर्जीनिया के छोटे से शहर ब्रैक्सटन में रहता है। अपने करियर के 18 साल बाद भी साइमन की प्रैक्टिस संघर्ष कर रही है। वह दिवालियापन, छोटे मोटे अपराधों और वसीयत जैसे साधारण मामलों से मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है। उसका वैवाहिक जीवन टूट रहा है, वह कर्ज में डूबा है और उसे जुए की। साइमन की नीरस जिंदगी में तब बड़ा बदलाव आता है जब एलिना नेटी बार्नेट एक बुजुर्ग विधवा उसके दफ्तर में आती है। नेटी बाहर से साधारण दिखती है लेकिन वह साइमन को एक चौंकाने वाला रहस्य बताती है। उसके हाल ही में मृत पति ने उसके लिए लगभग $20 मिलियन $2 करोड़ की एक छिपी हुई संपत्ति छोड़ी है जिसमें स्टॉक और नकद शामिल है। नेटी चाहती है कि साइमन एक नई वसीयत तैयार करे ताकि उसकी संपत्ति का प्रबंधन ठीक उसी तरह हो जैसा वह चाहती है। मुख्य रूप से सौतेले बेटों को बाहर रखना और विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं के लिए वसीयत छोड़ना। लालच और धोखे का जाल। नेटी की संपत्ति की विशालता से साइमन दंग रह जाता है। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मामला है और वह इसे अपनी वित्तीय समस्याओं को हल करने का एक जरिया मानता है। वह संपत्ति को छिपाए रखने के लिए नेटी की बात मान लेता है, यहाँ तक कि अपनी खुद की सेक्रेटरी से भी यह जानकारी छुपाता है। वह खुद को नेटी के चैरिटेबल ट्रस्टों का प्रबंधन करने के लिए तैयार करता है। हालांकि नेटी अपनी संपत्ति के सटीक वित्तीय विवरण को लेकर बहुत गोपनीय रहती है। वह अपनी बैंक डिटेल्स दिखाने से इनकार कर देती है जिससे साइमन के मन में कुछ शक पैदा होता है, लेकिन वह पैसे की लालच में उसकी बात मान लेता है और उसका विश्वसनीय साथी बन जाता है। रहस्य में मौत और वकील पर हत्या का आरोप। हालात तब भयानक मोड़ लेते हैं जब नेटी एक अचानक और गंभीर कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। साइमन अक्सर उससे मिलने जाता है लेकिन अस्पताल में नेटी की हालत तेजी से बिगड़ती है और उसकी अचानक मौत हो जाती है। जांच में जल्द ही यह सामने आता है कि नेटी की मौत जहर से हुई है। पुलिस को एक गुमनाम टिप मिलती है और जांच में पता चलता है कि नेटी को उन कुकीज से जहर दिया गया था जो साइमन ने अस्पताल में उसे भेंट की थी। परिणाम स्वरूप साइमन लच को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत में चुनौती। उपन्यास का दूसरा भाग पूरी तरह से मुकदमे पर केंद्रित है। अभियोजन पक्ष साइमन के खिलाफ एक मजबूर परिस्थितिजन्य साक्ष्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित मामला बनाता है। वे उसे एक हताश कर्ज में डूबा हुआ वकील बताते हैं जिसका मकसद साफ था, इससे पहले कि नेटी अपनी वसीयत बदल सके उसे मार डालना और फिर $20 मिलियन की संपत्ति पर नियंत्रण कर लेना। साइमन खुद को बेकसूर मानता है लेकिन उसके जुए का कर्ज, टूटता विवाह और क्लाइंट की वसीयत को गुप्त रखने जैसे काम उसे जूरी की नजरों में एक संदिग्ध बना देते हैं। जीवन और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए साइमन को उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए समय के विरुद्ध दौड़ना होगा जिसने वास्तव में नेटी बार्नेट को मारा था। यह जांच उसे अन्य संभावित लाभार्थियों और दुश्मनों जैसे कि सौतेले बेटों और पिछले वकील की जिंदगी में झांकने पर मजबूर करती है। यह कहानी लालच, नैतिक पतन और न्याय की कीमत के विषयों पर आधारित एक तनावपूर्ण रहस्य पर